रूस यूक्रेन जंग अब बहुत ही भयानक दौर में पहुंच चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि यूक्रेन 14 महीने बाद भी रूस को हरा नहीं पाया है और ऐसे हालात में अमेरिका और नाटो ने पोलैंड की तरफ से रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक भयानक जंग होकर रहेगी। क्या पोलैंड की जमीन से नेटो के सभी 30 देश रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू कर चुके हैं? रूस की खुफिया एजेंसियां क्यों दावा कर रही हैं कि अमेरिका ने पोलैंड में गुप्त तरीके से अपनी फौज और घातक हथियार पहुंचा दिए हैं? क्या अब अमेरिका रूस पर सीधा हमला करने जा रहा है? पिछले 24 घंटे से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये दबाव क्यों बना रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर रूस को पूर्वी यूक्रेन से नहीं खदेड़ा गया तो फिर रूस को नेटो के 31 देश मिलकर भी हरा नहीं पाएंगे? क्या पुतिन के सबसे घातक हथियार पूर्वी यूक्रेन में पहुंच चुके हैं? खुफिया एजेंसियों से जो खबर मिल रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड की जमीन से रूस के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। यहां तक कि अमेरिका के टॉप 3 जर्नल इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं, जो रूस और पोलैंड सीमा पर अमेरिका की सैनिकों को खास मोर्चों से हमला करने के लिए तैयार कर चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और नेटो के सामने अब करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। पहले आप ये देख लीजिए कि पोलैंड की जमीन से रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका के कितने सैनिक और हथियार पहुंच चुके हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि पुतिन से यूक्रेन, अमेरिका और नेटो इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं कि उन्हें रूस पर हमला करने के लिए पोलैंड में नेटो और अमेरिकी फौजों को भेजना पड़ा है। जरा देखिए, दावों के मुताबिक अब यूक्रेन की जंग पोलैंड की जमीन से शुरू हो चुकी है। नेटो के 31 देशों के हजारों हथियार और सैनिक पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड के 3 लाख सैनिक रूस से लगती सरहद पर मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि अमेरिका की पहली बटालियन 8वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 3री आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम और 4थी इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक पोलैंड में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के सैनिक और घातक हथियार पोलैंड की सीमा से रूस की सीमा में घुसकर हमला करने जा रहे हैं। पोलैंड इस वक्त यूक्रेन को बचाने का कमांड सेंटर बन चुका है। असल में यूक्रेन में हर तरफ पुतिन के जासूस पल पल की जानकारी रूस तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन अपने जर्नलों से ऐसे हमले यूक्रेन पर करवा रहे हैं कि यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका, जर्मनी और नेटो के 31 देशों के सैकड़ों सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। Preparing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from. अब सवाल उठता है कि जब रूस पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना रहा है तो फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और ब्रिटेन समेत नेटो के 31 देश यूक्रेन की मौत का तमाशा क्यों देख रहे हैं? कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देश बहुत बड़ा वॉर प्लान चला रहे हैं। नेटो को लगता है कि अगर रूस की 5 लाख सेना यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करेगी तो रूस को कब्जे वाले इलाकों को ज्यादा हथियारों को सभी मोर्चों पर तैनात करना होगा, और जैसे ही रूस ऐसा करेगा, रूस सभी मोर्चों से यूक्रेन पर लगातार घातक हमले नहीं कर पाएगा। इस बीच नेटो अपने घातक हथियारों को यूक्रेन पहुंचा देगा और रूस पर चुन चुन कर हमला करेगा।
ताकि बहुत बड़े इलाके में फैली रूसी फौज को बचने का मौका ना मिले। अमेरिका के पेंटागन में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि नेटो यूक्रेन में रूस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। जरा देखिए अमेरिका की लीक रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। अमेरिका के पेंटागन में लीक हुई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग करने के लिए नेटो देशों का बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 23 मार्च 2023 की इस रिपोर्ट में अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन से रूस के खिलाफ 5 नेटो देश जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, लातविया और द नेदरलैंड्स ने हमले शुरू कर दिए हैं। दावों के मुताबिक नेटो के 5 देश रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड की जमीन से रूस पर हमले कर रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देश अभी छिपकर वार कर रहे हैं, लेकिन रूस शुरू से ही कह रहा है कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत नेटो के 31 देश युद्ध करवा रहे हैं। पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि यूक्रेन के बहाने नेटो रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। Если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова. Для того, чтобы истребить эту заразу. रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देशों की स्पेशल फोर्स के कमांडर और कमांडो रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं। पेंटागन में लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स के 50 कमांडो और अफसर रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जबकि नेटो देश लातविया की स्पेशल फोर्स के 17 कमांडो रूस के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। वहीं फ्रांस की स्पेशल फोर्स के 15 कमांडो यूक्रेन की तरफ से जंग कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए अपनी स्पेशल फोर्स के सबसे माहिर 14 कमांडो को रूस भेजा हुआ है, जबकि द नेदरलैंड्स की तरफ से स्पेशल फोर्स का बेहद माहिर और खतरनाक एक कमांडर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। जबकि रूस का दावा है कि उसके खिलाफ नेटो और पश्चिमी देशों के 500 अफसर यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट में ये नहीं बताया गया है कि नेटो की स्पेशल फोर्स रूस के खिलाफ किन मोर्चों पर जंग कर रही है। Объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем. 14 महीने से ज्यादा की जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां से रूस अपने सबसे एडवांस और घातक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 1,90,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 3700 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। यहां तक कि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के 300 से 8 ज्यादा फाइटर जेट्स को मार गिराया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस को इतना भयानक नुकसान हो चुका है तो फिर रूस लगातार पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कैसे करता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका रूस कब्जा कर चुका है। शायद इसीलिए अब पोलैंड की जमीन से नेटो और अमेरिका ने रूस के खिलाफ बिना ऐलान किए हमले करने शुरू कर दिए हैं। जानकारों के मुताबिक पोलैंड में अमेरिकी हथियारों से लदे और भरे हुए भारी वाहन तेजी से रूस की सीमा की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अमेरिकी बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोप और रॉकेट और घातक मिसाइलें तक हैं। यहाँ तक कि नेटो के कई देशों ने अपने अपने झंडों के साथ रूस के खिलाफ टैंक पोलैंड में उतार दिए हैं। इस वक्त पोलैंड रूस के खिलाफ जंग करने का अड्डा बन चुका है, जहां नेटो रूस को हराने के लिए पूरी ताकत लगाने लगा है। जरा देखिए अमेरिका के कौन कौन से जनरल पोलैंड पहुंच चुके हैं। इस वक्त पोलैंड में अमेरिका की 2nd आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम पहुंच चुकी है, जिसके साथ मिलकर अमेरिका की पहली कैवलरी डिवीजन रूस पर हमला करेगी।
अमेरिका की इस डिवीजन को अमेरिका की ही 4थी इन्फेंट्री डिवीजन जंग में बैकअप या कहीं सपोर्ट देगी। वहीं जर्मनी की सेना को रूस पर हमला करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक जर्मनी की 93 बख्तरबंद बटालियन रूस पर तेजी से हमला करेगी, जबकि जर्मनी की ही 9वीं पैंजर रेहर ब्रिगेड, 1st पैंजर डिवीजन और 15th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड पीछे से रूस की सेना पर सीधा हमला करेगी। इसके अलावा अमेरिका से पोलैंड में अमेरिका के उप मिशन प्रमुख डेनियल लॉटन और अमेरिकी सेना की 101वीं हवाई डिवीजन के उप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जॉन लुपास मौजूद हैं, जबकि अमेरिकी सेना की 101वीं हवाई डिवीजन का एक हिस्सा दक्षिण पूर्वी पोलैंड में यूक्रेन की सीमा के नजदीक तैनात हो चुका है। भले ही नेटो यूक्रेन के बहाने रूस को पोलैंड की जमीन से जंग में हराने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ आ चुका है कि नेटो ने हथियार देने के वादे तो बहुत किए, लेकिन दिए बहुत कम। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। खबर है कि मई और जून 2023 में यूक्रेन रूस पर जो बड़ा हमला करने जा रहा था, ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज को साफ मना कर दिया है कि रूस पर गर्मियों में कोई बड़ा हमला नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने नेटो को साफ कह दिया है कि जब तक यूक्रेन को 4थी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान, 500 एडवांस टैंक, 1000 लंबी दूरी की तोपें और 1000 आत्मघाती एडवांस ड्रोन नहीं मिलते हैं, तब तक यूक्रेन रूस पर काउंटर हमले नहीं करेगा। नेटो भी ज़ेलेंस्की के तेवरों को देखकर चकरा गया है। अमेरिका भी भौचक्का है कि कहीं यूक्रेन में उसका पूरा प्लान चौपट न हो जाए। इसलिए अब पुतिन ने यूक्रेन की सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपने सैनिकों को मरने के लिए जंग में जबरन उतार रखा है। Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб. वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में पूरब से लेकर दक्षिण तक सीरियल हमले दोबारा शुरू किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों और यूक्रेन की सीमा से लगे एक रूसी क्षेत्र में जोरदार हमले किए हैं। रूस इस वक्त टैंक, तोप और रॉकेट से हमले कर रहा है, जबकि पैदल सेना यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। यूक्रेन के सुमय, चर्नी, जापोरिजिया, लुहांस्क ओब्लास्ट, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव पर हमला करने में रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन इलाकों पर रूस ने जमकर बम बरसाए हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने डोनेस्क के ठीक पश्चिम में मरिंका शहर के पास रूसी सुखोई Su-25 जेट को मार गिराया है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि मरिंका में बेहद खूनी जंग पिछले एक हफ्ते से हो रही है, जबकि रूस दावा कर रहा है कि मरिंका शहर पर रूस के हमले में यूक्रेन की सेना बुरी तरह से तबाह हुई है। उसका तोपखाना और टैंक रूसी हमले में बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर हर दिन रूस यूक्रेन पर 5000 हमले करता रहेगा तो फिर यूक्रेन को जंग में मरने से कौन बचाएगा? क्या अब नेटो यूक्रेन के मरने और हारने का इंतजार कर रहा है, या फिर यूक्रेन को बचाने के लिए अब नेटो रूस में घुसकर हमला करेगा?